हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पिछले दो वीडियोस में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की है, इसमें हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स मेनली डिपेंड करते हैं साइंस पे, जो साइंस होती हैं जैसे नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब आपको पता है एडिशन में जब दो नेगेटिव होते हैं तो वो दोनों ऐड होते हैं, बट साइन नेगेटिव का रहता है। मल्टीप्लिकेशन में इसका एक तरह से इसी के रिलेटेड होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाइज नेगेटिव इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाइड पॉजिटिव इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड नेगेटिव इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो आपको दो केसेस में पॉजिटिव मिल रहा है और दो केसेस में नेगेटिव मिल रहा है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो -8 इंटू 2 इज़ -16, 4 इंटू -5 इज़ -20 एंड 6 इंटू 7 इज़ 42। तो आपको दिख गए चारों एग्जाम्पल्स, चारों केसेस की। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, बस आपको साइन पे ध्यान रखना रहता है कि कौन सी साइंस हैं और वो साइन कन्वेंशन होगा क्या। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर मल्टीप्लिकेशन की। जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में बात की, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो बाकी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर जैसे एडिशन में होता था कि अगर दो इंटीजर्स का हम सम कर रहे हैं तो वो इंटीजर होगा, सब्ट्रैक्शन में होता था कि अगर दो इंटीजर्स का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो हमें डिफरेंस मिल रहा है वो हमेशा इंटीजर मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही सिनेरियो होता है कि अगर हम 2 जो कि एक इंटीजर है मल्टीप्लाइड -10 जो कि एक इंटीजर भी है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा -20 वो भी एक इंटीजर ही होगा। ये थी एक क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी पे जो कि है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम जैसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हम -2 इंटू 8 करते हैं तो हमें 16 मिलता है। बट अगर हम 8 इंटू -2 करें, सॉरी 16 नहीं मिलेगा, -16 मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिंगल माइनस है। तो अगर हम 8 इंटू -2 करेंगे तो भी हमें -16 मिलेगा। सो वी कैन राइट -2 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू -2। तो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ जो होती है कि हम दो इंटीजर्स को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं और उनका प्रोडक्ट सेम आएगा, ये आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। अब आते हैं हम जो हमारा तीसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें कहता है कि अगर जैसे है मेरे पास 3 इंटू 5 इंटू 8, तो अगर हम 3 और 5 को एक ब्रैकेट क्लोज कर लें तो इस चीज़ को हम 3 इंटू ब्रैकेट क्लोज 5 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर 5 3 ज़ा 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 4 8 5 ज़ा 40, 15 थे आपको पता है 120 इज इक्वल टू 43 ज़ा इज ऑल्सो 120। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इधर 3 और 5 को ब्रैकेट में रखें या 5 और 8 को ब्रैकेट में रखें, जो हमें सम मिलना है वो 120 मिलना है, जो प्रोडक्ट मिलना है वो 120 मिलना है। अब एक बार और रीअरेंज कर लेते हैं। 3 और 8 को अंदर रखते हैं और 5 को बाहर रखते हैं, तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 8 3 ज़ा 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। तो आपको यहाँ से प्रूफ हो गया कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ एक दो वर्ड्स छूट रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आपको पता होगा कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं जैसे x प्लस वाई है ब्रैकेट के अंदर और बाहर आप d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो x प्लस वाई का जो प्रोडक्ट हो सम होगा
उसको डी से मल्टीप्लाई करिए। जैसे मान लेते हैं हम x के बदले 2 ले लेते हैं, y के बदले 7 ले लेते हैं और d के बदले 4 ले लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 + 7 × 4, तो आपको हो जाएगा 9 × 4 36। बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के हिसाब से चले तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले d को x से मल्टीप्लाई करना है यानी xd, और फिर प्लस का साइन, और d को y से मल्टीप्लाई करना है तो dy। तो अगर हम इस चीज़ को इस पर रिप्रेजेंट करें तो 2 + 7 × 4 था हमारे पास। तो पहले 4 को 2 से यानी 4 2 = 8, उसके बाद 4 को 7 से यानी 7 4 = 28। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 36 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों केसेस में हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आते हैं पांचवें पर। पांचवा जो होता है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? जैसे हमने पढ़ा था एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी कि अगर वैसा इंटीजर या वैसा नंबर जिसे अगर हम उस इंटीजर में ऐड करें तो वो इंटीजर हमें खुद मिल जाए। तो वहाँ पे हमें पता था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा था वो 0 मिल रहा था, क्योंकि किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें वो नंबर खुद मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो जनरली वो क्या होता है, हम 1 को लेते हैं। 1 जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको आगे पूछा जा सकता है। तो अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालेंगे, सपोज अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालते हैं, मान लेते हैं 16, तो 16 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें फिर 16 ही मिल जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें वो नंबर खुद मिल जाता है। तो 16 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया 1। सेम अगर हम माइनस वाले टर्म की बात करें तो माइनस वाले टर्म में भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाता है। तो यह होती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। अब आते हैं छठे लॉ पर। छठा जो लॉ होता है वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि वैसा कौन सा नंबर जिसमें अगर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिले। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि अगर 8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/8 से तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। या फिर -6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -6 से, डिवाइड 1/-6 से, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर आपसे एग्जाम में या बुक्स में पूछा जाए कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 या 4, मान लेते हैं 4, तो आपका आंसर होगा 1/4। ठीक है। अब आते हैं एक और लास्ट जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में रह जाता है वो रह जाता है प्रॉपर्टी ऑफ 0। सातवीं जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होता है? तो आपको पता है कि अगर कोई इंटीजर a है हमारे पास और इसे हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें 0 मिलेगा। तो यही होती है प्रॉपर्टी ऑफ 0 कि किसी भी इंटीजर में अगर कोई इंटीजर है सपोज a, तो अगर आप उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे पहला एग्जांपल है, मान लेते हैं सिंप्लीफाई करना है हमें 15 × -32 + 15 × -18। तो इसका क्या होगा, अगर हम करते हैं तो हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस माइनस, तो आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 1 सेकेंड ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल किया गया। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × ब्रैकेट के अंदर -32 + -18। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15 × ब्रैकेट क्लोज -50। तो यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा -750। तो फ्रेंड, तो जो हमें लॉज या प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं वो इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अगर मैं इसे कैलकुलेट करने बैठता तो मुझे बहुत टाइम लगता, बट मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके इसे एक ऐसे क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया जहाँ मुझे सिर्फ एक बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़े और मुझे जो मेरा आंसर है वो मिल जाए। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और उसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें, क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करें खुद से ताकि वो जाके आपको हेल्प करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।
एक हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके बुक से कि एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स विथ 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस सवाल को आप समझने के लिए ऐसे समझें कि मान लेते हैं, जैसे देखिए आपको पता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा नेगेटिव मिलेगा। ये कैसे, तो मान लेते हैं 103 के बदले हम 3 नेगेटिव ले लेते हैं, -2 इंटू -2 तो हमें प्रोडक्ट तो मिलेगा 8, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस। तो आपको पता है कि ऑड नंबर ऑफ अगर नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। और पॉजिटिव से कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव आपको यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि पॉजिटिव अगर ऑड भी है तो मान लेते हैं कि जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ ऑड पॉजिटिव है, बट आपको आंसर मिल रहा है 18, तो साइन भी पॉजिटिव है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वी विल गेट नेगेटिव साइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये होगा इसका आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।